वो डेरे पर मौजूद कई सिगरेट फूंक चुका था। भाई, उसके मुलाजिम ने उखड़ी सांसों से उसे कुछ बताना चाहा। अभी नहीं करीम, निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी अपने नज़दीक नहीं चाहिए, जाओ। वो धाड़ा था। पर समझ नहीं आ रही तुम्हें? वो सुर्ख आंखें खोलता तेजी से उठता, उस तक आते उसका गिरेबान थाम गया था। ज़रूरी बात, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? शक्ल गुम करो। वो सहमता बाहर निकलने लगा था, फिर मुड़ा। प्लीज़ बाहर चले भाई, वो आई हैं। वो कहता फ़ौरन बाहर निकल गया। शायान उस्मानी ने खुले दरवाजे को ताश के आलम में देखा और दरवाज़ा बंद करने की नीयत से दरवाजे तक आया, लेकिन बाहर का मंजर देखते कदम ज़मीन पर जामिद हुए। हाँ, वही तो थी वो कौनैन शायान उस्मानी। उसे उस जगह पर देखकर वो गुस्से से मज़ीद पागल हुआ था। उस वक्त दुनिया में वही तो थी जिससे वो नहीं मिलना चाहता था। खुशामदीद नहीं कहोगे अपनी बीवी को? कितने ही तो मर्द थे वहाँ पर। उस वक्त कौनैन वहाँ खड़े होते ऊंची आवाज़ में बोली तो वो तेज़ कदम उठाता उस तक आया था। घर में बात होगी, जाओ अभी। क्यों? कौनैन, मैंने कहा यहाँ से जाओ। मैं पहले ही समझा चुका था तुम्हें कि यहाँ मर कर भी मत आना। मैं मर जाऊँ तब भी नहीं। वो उसका बाजू पकड़ कर घुर्राया था। करीम, ड्राइवर से बोलकर इसे घर भिजवाओ। आइए मैम, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं यहाँ से बात किए बिना तो जाऊँगी नहीं। बात होगी लेकिन यहाँ नहीं, जाओ अभी। तुम्हारी खाला की हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में ऐसा सोचने की? वो औरत जहर है जो लोगों की ज़िंदगियों में जहर भरना चाहती है, और कई सालों से ये काम वो बखूबी करती आई है। और कौनान, वो धाड़ा था कि वहाँ तमाम मर्द जानते थे कि शायान उस्मानी गुस्से में अपने आप का नहीं रहता। सामने तो फिर कोई सिनफ़े नाजुक थी। आवाज़ आहिस्ता रखें शायान उस्मानी, क्योंकि हकीकत बदल नहीं जाएगी आपके धाड़ने से। मेरी खाला को यूं लोगों में डिस्कस नहीं कर सकती हो तुम। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ सख्त कर जाऊं। सालों पहले मेरे बाप को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली, जिसकी असल मुजरिम वही औरत है। वो बदकिरदार औरत मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाए थे उसने। उन्हें बोलो साबित करे कि मेरे बाप ने कोई वादा किया था उनसे शादी का, या किसी किस्म का कोई दावा किया था मोहब्बत का। निकलो फ़ौरन यहाँ से। वो सुर्ख आंखों को बंद करता खोलता पागल होने के दर पे था। सच्चाई हज़म नहीं हो रही ना? नहीं, तुम सुन नहीं पाओगी। तुम्हारे बाप की हकीकत, वो शख्स क्या है तुम नहीं जानती। उस शख्स ने अपनी बीवी के होते हुए मेरी खाला को वरगलाया, झूठी मोहब्बत में फंसाया, ज़बरदस्ती की कोशिश। चटाख। तमाम मर्दों की आंखें उबल आई थीं। वो छटाक भर की लड़की शायान उस्मानी पर हाथ उठा गई थी। शायान उस्मानी पर, जिसकी महज आंखों की वहशत से लोग कांपते थे। शायान ने बेयकीनी से उसे देखा। खबरदार, खबरदार मेरे बाप के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं, नहीं तो आग लगा दूंगी मैं। अपनी खाला से जाकर सबूत मांगो और साबित करो ये सब। वो पर्स खोलती कुछ कागज़ उसके कदमों में गिरा गई। पढ़ो इन्हें और आंखें खोलो उस झूठी मोहब्बत से खुदारा। सर, इस औरत को आप बोलें तो? उसका एक वफादार मुलाजिम आगे बढ़ा। बीवी है मेरी, आंख उठा कर भी देखा तो गाड़ दूंगा सालो। दफा हो जाओ यहाँ से सब के सब। वो धाड़ा तो सब उस लड़की को देखने लगे। वो शायान उस्मानी को तस्खीर कर चुकी थी। सब निकल गए। करीम, घर छोड़ कर आओ इसे, कोई ज़रूरत नहीं। मैं आवाज़ मत निकालना हलक से। मुझे बहुत सख्त करने पर कुछ मजबूर मत करो, और भूलो मत तुम्हारे नाम के आगे नाम जुड़ा है मेरा। जाओ करीम। वो भिंची मुट्ठियों के साथ पागल होने को था, लेकिन इन सब में उस लड़की को सख्त हाथों से छूना तो दूर, देख भी ना सकता था। नहीं तो इश्क की पहली ही मंजिल से मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पर गिरा दिया जाता शायद। वो चली गई तो वो झुका और कागज़ उठाए। उसने शायान उस्मानी पर हाथ उठाया। वो अपने बने वहाँ कमरे में जाता किसी की सरगोशी सुन रहा था। ये एहसास भी उसे एक औरत को ही हासिल है। इसी से अंदाज़ा कर लो उसकी हैसियत का। आइंदा कभी ज़ुबान पर उसका जिक्र नहीं आए तो अगली बार बोलने के काबिल नहीं रहेगा कोई। वो उन सब पर कौनैन की अहमियत वाज़े करता सबको एंड वार्निंग दे गया था। खुद को कमरे में बंद कर लिया और उन कागज़ों को देखने लगा जो काफ़ी कदीम थे। वो ख़त थे शायद। वो धीरे से खोलता उन्हें पढ़ने लगा। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो खावर, तुम्हारी मोहब्बत में डूबी हूँ मैं। निकाह ना सही, मुझे मुयस्सर ही आ जाओ। तुम अपनी बीवी के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। सुना है तुम्हारी बेटी हुई है, मेरी बद्दुआ है कि उसे भी कोई शख्स मोहब्बत करके छोड़ दे। शायान उस्मानी को लगा हवा में ऑक्सीजन कम हुआ है। तुम कभी खुश ना रहो। खुदा करे तुम्हारी बीवी मर जाए और तुम उल्टे कदमों मेरे पास दौड़े चले आओ। मेरी मोहब्बत को आजमा लो, सारी ज़िंदगी तुम्हारी ग़ुलाम रहूँगी। मैं पागल हूँ तुमसे मोहब्बत में। देखो मुझे अपना लो, नहीं तो मेरी बद्दुआ तुम्हारा घर उजाड़ देगी। तुम्हारी मोहब्बत की मुंतज़िर हमेशा
हमेशा मुंतज़िर साइमा नकवी अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ऐसे कई ख़त थे जहाँ कहीं मोहब्बत का इजहार था तो कहीं धमकियाँ और कहीं हद से गिरी हुई बद्दुआएं कि सामने वाले का दिल कांप जाए। उसे लगा वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो तो ज़मीन में धंसता चला गया था। क्या ये सच था? हाँ, यही हकीकत थी, तल्ख़ हकीकत। उसे धोखा दिया गया, उसे नफ़रत करने पर मजबूर किया गया और उसने की नफ़रत बिला शिरकत। उसने नफ़रत की अपने ही चचा से, अपने बाप के भाई से जो उससे इतनी मोहब्बत तो करते थे कि अपनी जान से अजीज़ इकलौती बेटी सालों पहले उसके निकाह में दे दी थी, जिसे उसने अपनी नफ़रत के ज़ोम में तोड़ दिया और तोड़कर हवा में बखेर दिया। फरिश्ते, आपका ड्रेस आ गया है, उठकर नाश्ता करें और ड्रेस देख लें, फिर तैयार भी होना है। बुआ उसे 11 बजे उठाने आई थी। मैं इतनी देर तक सोती रही। वो घड़ी पर वक्त देखकर हैरान हुई। फिर नाश्ता किया और ड्रेस उठाती कमरे में आ गई। ड्रेस खोलते ही उसका मुंह खुल गया। वो डिज़ाइनर लहंगा था, पाँव को छूता सुर्ख रंग का, लेकिन वो तो अरूसी जोड़ा था, उसके साथ फरिश्ते का क्या काम। बुआ ये देखें। वो दरवाज़ा खोलती उन्हें बुलाने लगी। उस खूबसूरत जोड़े को देखती वो भी हैरान थी। ये मुझे लगता है अज़लान ने गलती से भेज दिया है। वो कन्फ्यूजन का शिकार थी। नहीं, उसने ख़रीदा है ख़ास तौर पर आपके लिए। गलती कैसे हो सकती है? मैं पूछती हूँ। वो उसका नंबर मिलाकर कान से लगा गई फ़ोन। गुड मॉर्निंग हनी। वो बेहद मसरूफ़ होते हुए भी कैमरा ऑन करते उसके तासुरात देख रहा था उस जोड़े को लेकर। अज़लान, ये क्या है? ये किसी और का जोड़ा क्या गलती से आपने मुझे भेज 3 घंटे लगाकर पसंद किया है मैंने हनी। गलती का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम्हारा ही है। बताओ, पसंद आया? फरिश्ते का मुंह मजीद खुला था। मुंह बंद करो यार, ऐसा भी मैंने क्या भेज दिया? वो शरारत भरे लहजे में बोला था। आपको शर्म आती है अपनी ही बीवी के कमरे में कैमरास लगवाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो घर भी मेरा है और बीवी भी मेरी, वो ढिठाई से बोला था। उफ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। कल तो मैंने वो जोड़ा पहन लिया था, आज ये वाला कैसे पहनूंगी? ये तो बहुत ज़्यादा भारी है। अज़लान, मुझसे ज़्यादा तो इसका वज़न है, कैसे संभालूंगी इसे? अब अपनी दुल्हन को आम से अंदाज में तो रुखसत नहीं करवाऊंगा ना हनी। वो बोला तो फरिश्ते को लगा उसने गलत सुना। क्या मतलब? मतलब तुम समझ गई हो। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। रुखसती समझ लो, हमारा दिन समझ लो ये आज। देखो, तुम्हारी मेहंदी पर आज ही की तारीख दर्ज है। अज़लान ने कहा तो फरिश्ते ने अपने हाथ आके किए। वाकई वहाँ आज की तारीख लिखी थी। लेकिन अज़लान, खामोश रहो, थोड़ी ही देर की बात है। पहन लो और नाश्ता करो अच्छे से, फिर तैयार भी होना है तुम्हें मेरे लिए। ओके। वो कहती कॉल काट गई। गाल दहक रहे थे। उस शख्स की लम्हों की कुर्बत जानलेवा थी। अब तो वो उसको पूरा का पूरा मयस्सर होने वाला था। उसके हाथ कांप गए। नाश्ता करते ही 2 लड़कियां उसे तैयार करने आई थीं। उसने शर्ट पहन ली थी और लहंगा पहनते लग रहा था कि गिर जाएगी। ये नहीं लगाए, मैं बहुत ओवर लगूंगी। उसने भारी माथा पट्टी को देखते कहा, सर ने लेकर दिया है हमें ये सब, आप लगवा लें प्लीज़, नहीं तो वो नाराज़ होंगे। वो खामोश हो गई। भारी सर को देखते उसने अज़लान की पसंद की दाद दी, क्योंकि वो उसे बहुत हसीन लगी थी। जालिम और बदतमीज़ इंसान। वो सब हल्का फुल्का भी तो कर सकता था। सब वहाँ समझेंगे कि मेरी शादी है। ये नहीं, ये न्यूड लिपस्टिक लगाएं। उसने सुर्ख लिपस्टिक से मना किया है और सर का हुक्म है। ये सुनकर भी ना मानी वो, तो उन दोनों लड़कियों को उसकी बात मानना पड़ी। वो अपना काम करके जा चुकी थी। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। अज़लान आ गया है फरिश्ते, बुआ ने उसे बताया तो आज फिर शूज़ पहनती लहंगे के नीचे खड़ी हो गई थी और फिर लहंगा पहना और दुपट्टा एक साइड पर रखा। बाल जूड़े में कैद थे। मेकअप भी लाइट सा किया गया था क्योंकि उसका लहंगा बहुत लाउड था। उफ, उस शख्स ने मुझसे सारे बदले इन 2 दिनों में निकाल लिए हैं। वो उसे कोस रही थी जब वो इंतज़ार करता अंदर ही आ गया। ओह, मुझे कोसा जा रहा है। वो दरवाजे से अंदर आया तो बुआ उसे प्यार देती बाहर निकल गई। बिल्कुल। वो नज़रें उठाकर बोली तो अज़लान नज़र मबहूत रह गया। उसने हमेशा फरिश्ते को सादगी में देखा था। उसने तो मेकअप भी कम ही किया था, या शायद किया ही नहीं था, और आज इस रूप में वो बिल्कुल जुदा और हसीन लग रही थी। खैर, हसीन तो वो उसे हर सूरत लगती थी, तब भी जब वो अस्पताल में पड़ी ज़ेरे इलाज थी। अब मुझे भी लग रहा है मैं ये सब चुनकर गलत कर चुका हूँ। वो कदम बढ़ाता उसके पास आया। क्या मतलब? कुछ देर बाद समझाऊंगा। लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? लगाई तो हुई है, रेड बोला था मैंने उन्हें। बिल्कुल नहीं, दुल्हन मैं लगूंगी वहाँ, सब मुझे ही घूरेंगे। मैं ज़ारा का लाइमलाइट नहीं लेना चाहती। मेरी जान, आज आप अज़लान अज़हर की बीवी के नाम से मिलेंगी सबको। तो आम तो मुझे भी कोई चीज़ पसंद नहीं। आप मुझे आम कह रही हैं? वो लड़ाका औरतों की तरह बोली तो अज़लान मुस्कुरा दिया। उसका ये रूप कातिलाना था। चलो, या नहीं चाहती तो रहने देते हैं। नहीं, ये दुपट्टा पकड़ें आप मेरा, और ये मेरा बैग भी। वो अपनी चीज़ें उसे पकड़ाती आगे बढ़ने लगी।
देख रही हैं बुआ, इसने कैसे मुझे अपना गुलाम समझ लिया है। अजलान बुआ को देखता दुहाइयाँ देता बोला तो फरिश्ते ने उसे घूरा। बुआ उन दोनों को देखने लगी। आखिर इतने सालों बाद उनकी झोलियों में खुशियाँ आई थी। रुको नज़र उतार दूँ मैं तुम दोनों की, बुआ ने कहा और अंदर किचन में चली गई। बुआ मेरी नज़र उतार दें, अजलान तो आम से ही लग रहे हैं, इनको कौन देखेगा। वो नाखूनों को फूंक मारती अदा से बोली तो वो महज उसे घूर कर रह गया। जिसने खुद भी ऑफ वाइट शलवार कमीज पर वेस्टकोट पहनी थी, वो खुद भी मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। दोनों की नज़र उतारी तो अजलाम ने गाड़ी में बिठाते उसकी चीज़ें बैक सीट पर रखी और मुड़कर अपनी जगह पर वापस आ बैठा। रास्ते में उसने उसके लिए गजरे लिए। फरिश्ते को ये सब ख्वाब सा लगा था। क्या करेंगे पूछकर, मजाक बनाएंगे मेरी मोहब्बत का, या मुझे मज़ीद रुसवा करेंगे और मुझे बताएंगे कि लड़की का किसी लड़के को अप्रोच करना गुनाह है, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, या ये बताएंगे कि कितनी आम हूँ मैं आपकी पहली मोहब्बत के सामने, या ये बताएंगे कि चुप। वो धाड़ा था, इतनी हिम्मत की तवक्को कहाँ थी उसे ज़ारा से। मुझे सिर्फ मेरे पूछे गए सवालों के जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। जानती हूँ मैं कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे रुसवा और मुझे धुतकार सकते हैं, मुझे कभी बीवी नहीं मानेंगे। और अरे बस इतना सा ही मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कभी तुमने सोचा है नई नवेली दुल्हन ससुराल से वापस घर जाकर बैठ जाए तो क्या होता है। उसे ज़ारा का ये सब बोलना बेहद नागवार गुजरा था और उसने गुस्से में जो बोला था वो भी इंतहाई बुरा था। ज़ारा ने झटके से सर उठाया। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। क्या वो शख्स इतना गिर रहा था या शुरू से ही ऐसा था। उसने पहचानने में गलती कर दी। उसकी आंखों से मोती टूटकर गिरने लगे। वो सिसक पड़ी थी मोहब्बत की इस तजलील पर। मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। मेरे भाई और मामा बहुत खुश थे। मैं सब करूँगी जो आप कहेंगे, जो भी आप बोलेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, खामोश रहूँगी। और जब मुझे लगेगा कि अब मैं आपसे अलग, आप चाहते हैं मैं ये सब कहूँ आपसे, गलत फहमी है आपकी। आज़म अजहर ने करीब करते उसके भीगे चेहरे पर लब रखे तो वो कांप गई। क्या ये रिश्ता सिर्फ इतना सा ही रहना है। उसने जुम्बिश नहीं की। दिल खुद को 100 कोड़े मारने का काम कर रहा था। मैं चाहती हूँ जब तक हम साथ हैं अपनी हदूद में रहें। मैं नहीं चाहती कि हम इस रिश्ते को आगे। आज़म अजहर की आंखों में उभरती वहशत को देखते वो खामोश हुई। उसके दिल ने उसको निकाह में लेते ही निबाह करने का सोच लिया था, क्योंकि फरिश्ते अजलान साथ थी। उसे भी आगे बढ़ना था ज़िंदगी में। ये रिश्ता मेरी मर्ज़ी से बना है और टूटेगा भी मेरी मर्ज़ी से। सो मिसेज़ आज़म अजहर, इस बारे में फ़िक्र करना छोड़ दें। जाओ चेंज करो जाकर, सामान सारा ड्रेसिंग रूम में मौजूद है, और जो चीज़ चाहिए हो कल सुबह मुलाजमा को बता देना। ज़ारा ने तेज़ी से सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम से मुल्लिका ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। आज़म अजहर ने हाथ सामने कांच के मेज़ पर दे मारा। क्या हो रहा था। वो क्यों सब सही करने की नीयत रखते हुए भी अपने हाथों से ख़राब कर रहा था। वो तो उसकी मोहब्बत को आजमाना चाहता था, फिर वो क्यों नहीं कर पा रहा था वो सब। क्यों उसके आंसू देखते और अलैदगी का सुनते उसके माथे पर बल पड़े थे। यही सब तो सोचा था उसने। तो फिर क्यों उसका दिल राज़ी नहीं हो रहा था, उसका साथ नहीं दे रहा था। क्यों वो उसके आंसुओं के आगे थम गया था। उसने तो ये सोचा था कि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत फरिश्ते थी। अगर वो उसकी नहीं भी थी तो वो उसकी मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती थी। और वो इन सब में उस मोमी गुड़िया को भूल गया था या जानबूझकर फरामोश कर गया था, ये जानते हुए भी कि वो लड़की उससे मोहब्बत की दावेदार है। वो उसे कैसे तोड़ रहा था। रेजा रेजा सिगरेट की डब्बी थामते वो टेरेस पर निकल आया। ज़ारा दरवाजे के साथ बैठते हिचकियों से रो दी। इतनी बेकदरी, इतनी तजलील। झूठ बोलते हैं लोग कि मोहब्बत पा लेने के बाद इंसान जन्नत में अपने आप को महसूस करता है। उसे लगा था वो जहन्नुम वासिल कर दी गई है, टूट कर बखेर दी गई है और कभी सिमट नहीं पाएगी। उसने लबों पर रखते अपने हाथ दबाए और कपड़े लेते वॉशरूम में बंद हुई। सब उसने बेध्यानी में किया था। फिर वापस उसी दरवाजे के साथ बैठ गई। बाहर नहीं जाना चाहती थी वो। अपनी मोहब्बत का इतना भयानक रूप उससे सहन नहीं हो पा रहा था। वो वहीं बैठी रही थी, बेहिस्सो हरकत, आंखें सूख गई थी। वो 2 घंटों बाद अंदर दाखिल हुआ तो कमरा और खाली था। वो अब तक नहीं निकली थी बाहर। उसे कोई परवाह नहीं थी। वो दिल को पत्थर करता अपनी जगह पर लेटा और फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। मज़ीद 1.5 घंटा सिरका तो वो उठा और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को खटखटाने लगा। ऐसे तो नहीं बेगाना हो सकता था वो उस लड़की से। ज़ारा बाहर निकलो, जाना है मुझे। जवाब निदार, खामोशी। ज़ारा
उसने फ़ौरन अपने बेड के साथ वाले दराज से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलना चाहा, जो थोड़ा सा खुला था क्योंकि आगे ज़ारा का वजूद था। वो बमुश्किल अंदर दाखिल हुआ और उसे देखा, जो दरवाजे से टेक लगाए एक तरफ लुढ़की सी थी। लाइम कलर के सादा जोड़े में मेकअप से पाक चेहरा लिए वो उसके सामने थी। दुपट्टा गले में था और चेहरे पर आंसुओं के मिटे निशान। वो उसे बहुत दर्द में मुब्तला कर गया था। उससे बेहतर कौन जानता था दिल के दर्द और अजियत को। इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन दिल में उठते दर्द की बेबसी से मरकर नहीं लड़ सकता। सिर्फ उस पर सब्र किया जा सकता है, और ज़ारा आज़म को भी तो सब्र ही करना है। जब तक आज़म अज़हर को उससे मोहब्बत ना हो जाती। वो उसके नज़दीक हुआ और झटके से उसे बाजू में उठाया। उसका खुशबुओं से नहाया वजूद उसके नज़दीक था। वो लम्हे भर के लिए रुक गया। ऐसी खुशबू उसने अपने अंदर उतरती कभी महसूस नहीं की थी। उसे उसी वक्त इदराक हुआ कि वो लड़की बेहतरीन खुशबू की मालिक थी, जो किसी के भी हवास मुअत्तल कर सकती है। उसे बेड पर दूसरी तरफ लेटाते कंफर्टर ओढ़ा था। एसी चला गया और दूसरी तरफ रुक करके लेट गया, लेकिन बेचैनी हद से सिवा थी। वो करवटें बदलता आखिर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो नींद में थी और बेचैन भी थी, और ये बेचैनी उसकी ही तो मरहूने मिन्नत थी। उसके दिल में फांस चुभी तो वो आंखें मूंद गया। हकीकत का सामना करना आसान कहाँ था। रात को बेचैनी के तहत ज़ारा की आंख खुली। दिलो दिमाग कहाँ आदि था उस बिस्तर और जगह का। उसने आज़म को देखा, जो उसी की तरफ रुख किए सो रहा था। उसका दिल खाली था। उस वक्त कोई भी जज्बा नहीं था। वो मुसलसल उस शख्स को तके गई। आज़म जो भी सोया ही था, कच्ची नींद में खुद को किसी नज़रों के इल्तकास में महसूस करते आंखें खोल गया तो नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। सो जाओ, सुबह वलीमा भी है। वो कहता रुख फेर गया तो ज़ारा उसकी पुश्त देख कर रह गई। नींद की वादियों में खो गई थी वो भी। क्या ये घर, ये कमरा, ये शख्स उसका कभी हो सकता था?